नमस्कार दोस्तों, लिबरल पंडित के एक नए व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो खेत है और इस खेत में आलू उगाया हुआ है। तो इस वक्त देश में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश फैला हुआ है कि भाई फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पे जिस तरीके से भ्रम फैलाए जा रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि भाई फार्मर्स के खिलाफ है ये फार्मर्स बिल। लोगों को गलत जानकारियाँ दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जो फार्मर्स बिल आया है वो किसानों के विरोध में है, पूरी तरीके से उनकी ज़मीनों को जब्त कर लेगा। ऐसी तमाम चीज़ों को बताया जा रहा है उसमें। लेकिन मैं इस वक्त अपने गांव में खड़ा हूं और जो पीछे खेत देख रहे हैं वो मेरा खुद का खेत है। मेरा फैमिली बिजनेस रहा है, मेरे पूर्वजों ने भी खेती करी है, तो मुझे भी इसके बारे में काफ़ी जानकारियां हैं कि कौन किसके विरोध में है या फिर कौन किसके पक्ष में है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पीछे जो है पूरा खेत, इसमें आलू उगाया गया है और पूरी जानकारी मैंने यहाँ के किसानों से ली। इसके बारे में मैंने बात किया, मैंने उनसे पूछा कि आपका फार्मर्स बिल के बारे में या फिर किसान बिल के बारे में आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि किसान का जो बिल आया है वो कितना फ़ायदेमंद है किसानों के भविष्य के लिए, या फिर उसका सच में बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन इकॉनमी पर या फिर किसान के फ्यूचर पर। तो आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों कि यूपी में खासकर ऐसा कोई किसान मुझे नहीं मिला है अभी जिसने ये कहा हो कि किसान बिल जो भी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने पास किया है वो किसानों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा हो। ऐसा कोई भी चीज़ मुझको सुनने में नहीं आई। जैसे कि देख सकते हैं कि पूरा जो खेत जहाँ तक आपकी नज़र जाए वो लिबरल पंडित के ही ख़ानदान का है तो भाई के पास बहुत पैसा है। तो वो गरीब किसान जो सच में इतना गरीब हो तो उसके पास एक तो इतना वक्त नहीं है कि वो दिल्ली में जाकर एक नया शाहीन बाग क्रिएट करने की कोशिश करे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि वहाँ पर फार्मर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं जुटाई जा रही हैं, उनके जिमिंग को लेकर सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एक प्रोटेस्ट हो रहा है, बल्कि ये एक फंडिंग के ज़रिए एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़, यहाँ सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि कुछ बाहर की भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इसमें हाथ हो सकता है। तो यहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ और मैंने सोचा इसीलिए कि क्यों ना मैं अपने गांव में अपनी फैमिली ट्रिप पर आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना यार यूपी के किसानों के बीच में खड़ा होकर मैं उनसे पूछूं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं। तो मुश्किल से ही एक दो को छोड़ के बाकी मेजॉरिटीज़ में मुझे यही सुनने को मिला कि जो भी किसान के बिल को लेके गलत जानकारियाँ मैं खुद सुनता आ रहा हूँ, वो सारी गलत जानकारियाँ बहुत ज़्यादा देश को गुमराह करने में समर्थन कर रही हैं और बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां उसको और बढ़ावा भी दे रही हैं। और उन सारी झूठी अफवाहों को लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि किसानों की ज़मीनों को हड़प लिया जाएगा, एमएसपी ख़त्म कर दी जाएगी। बल्कि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ का किसान जानता है कि किसान के लिए क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं। यहाँ का किसान समझदार है, यहाँ का किसान पढ़ा लिखा है, खासकर यूपी का जो किसान है तो वो जानता है कि उसके लिए क्या सुविधाएँ सरकार जुटा रही है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने देखा कि पहले के वक्त में लोग बाहर शौच के लिए निकला करते थे, लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखें तो यूपी में खासकर जहां मैं रहता हूं, ऐसा कोई भी घर नहीं बचा है जहां पर टॉयलेट की सुविधाएं ना प्रोवाइड कराई गई हों। सारे के सारे लोगों के पास ये सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। जिनके पास पहले से ही था उनको पैसे भी दिए गए कि आप अगर कुछ मॉडर्नाइजेशन करवाना चाहते हो तो आप वो भी करवा सकते हैं। तो यहाँ ग्राउंड लेवल तक की सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और यहाँ पर दुख इस बात का है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां किसानों के भविष्य को लेकर किसानों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, गलत जानकारियां प्रोवाइड करा रहे हैं। एमएसपी को लेकर गलत भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि भाई एमएसपी को ख़त्म कर दिया जाएगा, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। एमएसपी को ख़त्म नहीं किया जाएगा, एपीएमसी बना रहेगा। किसानों को पूरी सुविधा है, उनको पूरी छूट है कि वो अपना माल जहाँ चाहें जिसको चाहें बेच सकते हैं। फिर चाहे वो बिचौलिए का इस्तेमाल करें या फिर वो खुद इंडिविजुअली एक बिचौलिया बन जाएं और अपनी सब्जी को एक कस्टमर तक खुद पहुंचाएं, अपने मन के रेट पर बेचें और अच्छे पैसे कमाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा व्लॉग आपको समझ में आया होगा और मेरा यही मकसद था कि मैं अपने खेत के आगे खड़ा होकर आपको इसके बारे में ब्रीफ करूँ कि किसानों को लेके मेरी क्या धारणाएं हैं। और मैं खुद एक किसान का बेटा हूं और मेरे पूर्वज भी किसानी करते आए हैं, तो मुझे पता है कि किसानों को क्या ज़रूरत है। और इतना फालतू ट्रैक्टर किसी के पास नहीं है कि वो वहाँ पर अपना ट्रैक्टर ले जाए, फिर दिल्ली भर में अपने ट्रैक्टर को घुमाएं
फिर उसके बाद उस ट्रैक्टर को जला दे। तो ये सारी चीज़ें एक पॉलिटिकली मैनिफेस्टो के अंदर आती हैं, और जो लोग भी ये कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं फंडेड किए जा रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, क्योंकि एक गरीब किसान के पास फालतू ट्रैक्टर बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ बोलते बोलते, खत्म। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि कोई भी गलत जानकारी को सही तभी समझिए जब तक आप उसे खुद पढ़ ना लें, आप उसे खुद महसूस ना कर लें, तब तक किसी की भी बातों पर विश्वास ना करें। जो भी मैं बोल रहा हूँ मैं ये जानता हूँ कि आप खुद जाकर नेट पर पढ़ें कि एमएसपी क्या है, ख़त्म की जा रही है कि नहीं की जा रही है, कौन से अमेंडमेंट्स किए गए हैं नए किसान बिल के अंदर जिसके लिए इतना विरोध किया जा रहा है, कौन लोग हैं जो विरोध करवा रहे हैं, कौन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो उसमें फंडिंग कर रही हैं। ये सारी बातें आपको पता चलेंगी, लेकिन भ्रम में बिल्कुल मत फंसिए, किसी की बातों में बिल्कुल मत आइए। और उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा जो व्लॉग है वो आपको समझ में आया होगा। ये मेरा ही खेत है, जिस तरीके से देख सकते हैं, ये इसमें आलू उगाए गए हैं और वहाँ पर सरसों उगाई गई है। तो ये सारे के सारे खेत जहाँ तक नज़र जाए तो मैं एक अमीर किसान हूँ। नहीं डरिए मत, मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूँ। और उसके बावजूद भी मैं कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे लिए ये पूरा फ़ायदेमंद रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पूरा सिनेरियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में इस वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई।